नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 3, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो हमने यहाँ पर अपने पाठ को लगभग कंप्लीट कर लिया है और काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर जान ली अपने पाठ के विषय में। तो जैसे हमने उपभोक्तावाद की परिभाषा यहाँ पर जानी और देखिए लगभग 2-3 सेशन से हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं और अभी तक आपको उपभोक्तावाद क्या है ये चीजें लगभग समझ आ गई होंगी कि किस तरह से जो ये वस्तुएं हैं, जो एक तरह से जो चीजें हैं वो कैसे हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और कैसे हम इन सभी को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और किस तरह से इनका जो है कारोबार चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई थी, जैसे बदलती जीवन शैली, किस तरह से हमारी जो जीवन शैली है वो बदल रही है, विलासितापूर्ण सामग्री का प्रसार किस तरह से बाजार में हो रहा है, फैशन की दौड़ किस तरह से लोगों में लगी हुई है और उसके बाद प्रतिष्ठा के लिए कैसे लोग खरीदारी करते हैं, प्रतिष्ठा के लिए एक तरह से किस तरह से लोग और भी ज्यादा महंगे से महंगी चीजें खरीदना चाहते हैं, भले ही वो क्वालिटी के अनुरूप ना हो। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था उपभोक्तावाद का ये प्रसार क्यों हो रहा है, क्यों फैल रहा है उपभोक्तावाद। तो क्या जाना था इसमें, हमने इसमें जाना था कि उपभोक्तावाद का जो प्रसार है वो सामंती संस्कृति के कारण हो रहा है। यानी कि आज जो है हम जो सामंती तत्व भारत में आज भी है और केवल सामंत बदल गए हैं, जो हमारी संस्कृति की पहचान है, परंपरा है, आस्थाएं हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। यानी कि सबसे बड़ा रीजन है इस उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार का। सबसे जो मेन बड़ा रीजन है वो है कि जो एक तरह से पहचान है, जो सांस्कृतिक पहचान है, परंपराएं हैं, आस्थाएं हैं अपनी संस्कृति के प्रति, वो नष्ट हो रही है, वो खत्म हो रही है। लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, एक तरह से बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। तो इस कारण जो है सबसे ज्यादा ये हो रहा है उपभोक्तावाद का प्रसार और हम पश्चिमी संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। अंधा अनुकरण यानी कि बिल्कुल अंधभक्त होकर उनका अनुकरण कर रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए हम आधुनिकता का छल कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को, अपना स्टेटस, अपना लेवल दिखाने के लिए हम ये आधुनिकता के छल में, झूठ में फंसे हुए हैं और विज्ञापन और प्रचार प्रसार की शक्तियां हमें सम्मोहित कर रही है। उपभोक्तावाद के दुष्परिणाम भी हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे, फिर भी मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ कि इस संस्कृति के कारण जो क्या है, पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को जिसको हम अपना रहे हैं, जिसका हम अंधा अनुकरण कर रहे हैं, जिसकी हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, इसके कारण हमारे सीमित संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। जैसे क्या बताया था मैंने, सीमित संसाधन क्या है, हमारे सीमित संसाधन है जैसे आपके जो जल, ठीक है, नदियां, पहाड़, ठीक है, और दूसरा आपका पेट्रोल यानी कि जो हमारे खनिज है और जो हमारे ऑयल है, ये सब क्या है, हमारे सीमित संसाधन है। ठीक है, सीमित संसाधन यानी कि जिनको एक तरह से निकालने में, जिनको हमें प्राप्त करने में बहुत करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसके बाद हम इनको प्राप्त कर पाते हैं। और आजकल के टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक घर में 5 लोग हैं तो पांचों के पास अपनी अपनी अलग गाड़ियां हैं, यानी कि कोई भी सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कोई भी अपने जितने भी ये जो वाहन चल रहे हैं, सार्वजनिक वाहन, उनका प्रयोग नहीं करना चाहता, बल्कि अपनी अपनी गाड़ियों में अपने अपने स्थानों पर सब लोग जाते हैं। और एक तरह से क्या होता है कि उतने ज्यादा लोग क्या करते हैं, जो हमारा पेट्रोलियम है उसका दहन करते हैं। वो सब क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या से क्या हो रहा है, हमारे वनों का अंधाधुंध कटान हो रहा है और जिस कारण जो है क्या हो रहा है, वहां पर जो वन के जितने भी पशु पक्षी हैं, एक तरह से हमारा पूरा
जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें जितने भी जीव जंतु हैं उनको परेशानी हो रही है। अब अगर पेड़ नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, जितना भी वर्षा का जल है वो जमीन के द्वारा अवशोषित नहीं होगा, और एक तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जमीन जो है क्या हो जाएगी, उखड़ती चली जाएगी। आपने देखा होगा बाढ़ की स्थिति जो है, बरसात के दिनों में जो बाढ़ की स्थिति है वो किस तरह से बढ़ जाती है शहरों में। खास तौर पर आपने ज्यादातर देखा होगा कि पहाड़ों में भूस्खलन हो सकता है, और भूस्खलन के भी यही रीजन है कि जितने भी जो पहाड़ हैं, जो अपनी जड़ों से उन पहाड़ों को जो पेड़ पकड़े हुए थे, अब वो पहाड़ धीरे धीरे कट रहे हैं। वो हम अपनी सुविधाओं के लिए हम पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, रेलवे लाइन डाल रहे हैं, और पहाड़ों को बम से उड़ा रहे हैं जिससे उनकी नींव जो है हिल जाती है, वृक्षों को काट रहे हैं। तो पहाड़ों पर भूस्खलन और समुद्री जो आपके मैदानी क्षेत्र है वहां पर बाढ़ जैसी समस्या जो है, बाढ़ जैसी स्थितियां बन जाती हैं। तो जो सीमित संसाधन है, इस संस्कृति के कारण, ये दिखावे की जो संस्कृति है, इसके कारण क्या हो रहा है, हमारे सीमित संसाधनों का अपव्यय हो रहा है, सामाजिक संबंधों में दूरी आ रही है, और जीवन स्तर के अंदर अशांति बढ़ रही है। जहां पर जैसे मैंने आपको बताया पहले के समय में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, सब लोग मिलकर एक ही घर में रहा करते थे, परिवार में बच्चे नैतिकता सीखते थे, रिश्ते नाते के बारे में सीखते थे, रिश्तों की अहमियत समझते थे, वैल्यू समझते थे, उनको सम्मान उनका करते थे, इज्जत देते थे। लेकिन आज के टाइम में एकल परिवार के कारण बच्चों को जो अपने रिलेशन है उनकी ही वैल्यू नहीं रह गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस तरह से, इस सभ्यता के कारण हमारी जो एक तरह से संस्कृति है उसमें आ रही है। तो सामाजिक दूरियां बढ़ रही हैं, हम अपने फोन में लगे रहते हैं, आसपास हमारे मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन है, कोई भी किसी भी बात पर डिस्कस नहीं करना चाहता, और जब डिस्कस करता है तो उसी बात पर उनकी बहस हो जाती है, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। डिस्कस कोई नहीं करता, सब अपना फैसला सुनाते हैं, क्योंकि अब वो एकता नहीं रह गई, वो एक तरह से शांति नहीं रह गई। तो ये जीवन स्तर के अंदर लोगों के जीवन में एक स्टेबिलिटी नहीं है, एक शांति नहीं है। लोग हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाह में जो है मेहनत करते रहते हैं। भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं, यानी कि अमीर हो, गरीब हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, हर तरह के जो लोग हैं, अब सबके अंदर भोग की आकांक्षाएं, कि मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी बंगला हो, मेरे पास भी रेफ्रिजरेटर हो, मेरे पास भी ये हो, मेरे पास भी वो हो, अच्छा उसके पास आईफोन है तो मेरे पास उससे भी महंगा फोन हो। तो इस तरह से क्या है, भोग की आशंकाएं बढ़ रही है, भोग की आशंकाएं आसमान छू रही हैं। सब बिल्कुल लगे हुए हैं अंधाधुंध इस दौड़ में, अंधाधुंध इस होड़ में, जिससे जीवन स्तर में अशांति बढ़ गई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमने पढ़ी थी, और उसके बाद निष्कर्ष आज हमने यहाँ पर पढ़ना था। देखिए लास्ट सेशन में मैंने आपको यहाँ पर बताया था किस तरह से, अब देखिए सेल 90% ऑफ। अब कोई भी दुकानदार अपना नुकसान करके आपको 90% के ऑफर में, यानी कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो 90 रुपए का डिस्काउंट करके 10 रुपए में कोई चीज आपको कैसे दे सकता है। तो ये एक सोचने वाली बात है, ठीक है, कि सेल 90% का ऑफ है, 90% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी सोची समझी साजिश होती है कि अगर आपको कोई चीज 10,000 की है और उसको अगर आपको बेचनी है, वो चीज मात्र और मात्र 1,500 से 2,000 की होगी या 1,000 की होगी, और उसका मूल्य, उसका प्राइस रख दिया जाता है 10,000। और जब आप उसको खरीदना चाहते हैं, जब आप उसको खरीदने जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि 90% का आपको इसमें ऑफर दिया जा रहा है, 10,000 की चीज को आप 1,000 रुपए में ले जाइए। तो देखिए ये जो है बहुत बड़ा इस तरह से धोखा किया जाता है, और हम सोचते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि एक 10,000 का जूता, एक 10,000 का कपड़ा जो है हमें 1,000 रुपए में मिल रहा है, और हम चुपचाप उसको खरीद लेते हैं बिना मोल भाव के और बिना उसकी क्वालिटी को जाने। तो इस तरह से
काफी चीजें मैंने आपको बताई थी और सबसे जरूरी चीज जो मैंने बताया था कि उपभोक्तावाद किस तरह से एक खतरा है, ये गांधी जी ने हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बताई थी आज से लगभग 80 साल पहले। तो उन्होंने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखने चाहिए, पर अपनी बुनियाद को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी इस नींव को चुनौती दे रही है और आज दे चुकी है। और आज इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे ऊपर एक तरह से उस टाइम पे जिस खतरे की उन्होंने बात की थी, आज वो खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, यानी कि हम जो है बिल्कुल उस खतरे में पड़ चुके हैं। तो ये भविष्य के लिए एक चुनौती है, ये उन्होंने उस टाइम पर कहा था। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था निष्कर्ष, तो आज हम निष्कर्ष ही यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि उपभोक्तावाद ने इस कदर अपनी पहुंच और जड़ को जमा लिया है कि इससे समाप्त किया जाना अब किसी भी रूप में संभव नहीं है। इस उपभोक्तावाद ने अपनी जड़ों को इस तरह से जमा लिया है। आप देखेंगे जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जब आप टीवी देखने बैठते हैं, न्यूज देखने बैठते हैं, या कोई भी चीज, या आप मोबाइल फोन अपना ऑन करते हैं, तो उसमें आप सुबह से लेकर शाम तक करोड़ों चीजों के अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे। और उसी से क्या करते हैं, आप चीजों को जज करते हैं, यानी कि आप देखते हैं। और ये चीज आपने देखा होगा, जिस चीज का आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते हैं उसको आपको लगता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया जाता है, विज्ञापन नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर उपभोक्तावाद ने इस कदर अपनी पहुंच और जड़ जमा ली है कि इससे समाप्त किया जाना किसी भी रूप में संभव नहीं है। इसीलिए एक विकसित और परिपक्व मानसिकता वाले नागरिक को चाहिए कि उपभोक्तावाद की सीमा में बंधने के बजाय स्वयं सीमा में रहकर इसका प्रयोग करे। तो देखिए अब इसको खत्म कर पाना तो संभव नहीं है, इसको समाप्त कर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन एक परिपक्व, एक विकसित, यानी कि जो अच्छे से जो डेवलप हो चुका है, एक अच्छे से विकसित और परिपक्व मानसिकता, यानी कि एक तरह से होता है ना कि भले ही बच्चा छोटा है लेकिन समझदार बहुत है, और कोई इंसान जो है बड़ा है लेकिन समझदार बिल्कुल भी नहीं है। वही चीज है कि आपको अपनी मानसिकता को परिपक्व करना होगा, अपने विचारों को आपने दृढ़ बनाना होगा, और इस तरह से हम उसकी सीमा में बंधने के बजाय, यानी कि उसकी सीमा में बंधने के बजाय स्वयं की सीमा में, क्योंकि उसकी सीमा नहीं है, वो अनलिमिटेड है, उसकी सीमा का कोई एक तरह से उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हमारी सीमाएं हैं। हम अपनी सीमा में रहकर चीजों को प्रयोग कर सकते हैं, उनका उपभोग कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से निष्कर्ष यहाँ पर काफी अच्छा हमने निकाला है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम चैप्टर को भी आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर में से जो कुछ चीजें हमारी शेष थी उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पार्ट है इसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या चीजें यहाँ पर शेष रह गई थी, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि किस तरह से जो ये एडवर्टाइजमेंट है कैसे आपको रिझाते हैं, और जो सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रह गए हैं, उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ रहा है। और हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें तो परंपराओं का तो अवमूल्यन हुआ ही है, आस्थाओं का क्षरण तो हुआ ही है। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये कड़वा सच है। तो यह कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेशक बन रहे हैं, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमानों को अपना रहे हैं, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की एक तरह से गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज अन्य निर्देशित होता जा रहा है। अन्य निर्देशित यानी कि दूसरों पर डिपेंड होता जा रहा है, दूसरों के द्वारा एक तरह से जिस तरह से वो हमें चलाना चाहते हैं, जब उन्हें पता चल गया कि अब यहाँ पर बिल्कुल वही हो रहा है जो हम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अब वो वही करेंगे जो उनके लिए सही होगा। तो हमारा समाज जो है अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं।
उनमें सम्मोहन की शक्ति है और वशीकरण भी। तो इस तरह से अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? अब कौन सी संस्कृति? पश्चिमी संस्कृति, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अंततः इस संस्कृति के फैलाव से क्या होगा। क्या होगा वो मैंने आपको यहाँ पर निष्कर्ष में बताया कि इसको रोक पाना, इसको कम कर पाना अब असंभव है। तो क्या करना होगा? देखिए, यह गंभीर चिंता का विषय है। सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्सों से नहीं सुधरती, न ही विज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतरराष्ट्रीय ही हों। बर्गर और पिज्जा कितने ही आधुनिक क्यों हैं, वे कूड़ा खाद्य हैं। ध्यान से सुनिएगा, वे कूड़ा खाद्य हैं। जब क्या आप कभी बीमार होते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या कभी भी डॉक्टर ने आपसे ऐसा कहा है कि आप एक बोतल कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए और एक बर्गर खा लीजिए, पिज्जा खा लीजिए, मोमोज खा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, या आप फास्ट फूड, जंक फूड में से कुछ खा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी? हमेशा डॉक्टर इसके जस्ट अपोजिट कहते हैं कि आपने जरूर कोई जंक फूड खाया होगा, आपने जरूर कोई फास्ट फूड खाया होगा, या आपने कोल्ड ड्रिंक की मात्रा जो है अधिक पी होगी। तो इस तरह से क्या है, ये सारी चीजें क्या है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, जो हमारे शरीर को एक तरह से बीमार करती है। तो ये सब क्या है, ये भले ही कितने ही महंगे हों, कितनी ही बड़ी बड़ी दुकानों में क्यों ना बनते हों, भले ही कितने ही आधुनिक क्यों ना हो, लेकिन ये कूड़ा खाद्य है। यानी कि ये बिल्कुल भी क्या है, एक तरह से हमें नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। भले ही खाने में बड़ी टेस्टी होती है, अच्छी होती है, बच्चों को ज्यादा यही चीजें पसंद आती है, लेकिन आज जो हमारा ये शरीर, बचपन में ही आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को ही कई कई बड़ी बड़ी बीमारियां जो है लग जाती हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि आज जो है हमारी खान पान की जो वस्तुएं हैं वो जो है क्या हो रही हैं, एक तरह से बिल्कुल भी साफ सुथरी नहीं है, स्वच्छ नहीं है, फ्रेश नहीं है, ताजी नहीं है, और एक तरह से हेल्दी नहीं है। तो इसीलिए समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। इसी कारण जो है क्या हो रहा है, वर्गों की दूरी बढ़ रही है। जो उच्च वर्ग है वो उच्च वर्ग में जा रहा है, जो निम्न वर्ग है वो और निम्न वर्ग में जा रहा है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। अब देखिए, जब समाज में लेवल बढ़ता और घटता जाएगा, जो अमीर है वो अमीर और ज्यादा अमीर होता जाएगा, जो उच्च स्तर का व्यक्ति है उसका लेवल और बढ़ता जाएगा, जो निम्न स्तर का व्यक्ति है उसका लेवल और बढ़ता जाएगा, तो सामाजिक सरोकार जो है उसमें तो कमी आएगी ही। साथ ही जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर, ये जो डिस्टेंस आ रहा है जीवन स्तर में, कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, उच्च वर्ग में होते जा रहे हैं। उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके तौर तरीके, उनका हंसना बोलना, उनका चलना, उनका हर तरह से उनमें वो क्या है, डिफरेंट है। और उसी तरह से जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनका काम है कि किसी तरह से वो अपने परिवार का भरण पोषण करें, पालन करें। तो इस तरह से समाज में क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, एक अंतर आ रहा है, दूरी आ रही है, और ये क्या कर रही है, ये आक्रोश और अशांति को जन्म दे रही है। अब देखिए, जो उच्च वर्ग निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनके मन में उच्च वर्ग के लोगों के प्रति आक्रोश और अशांति है, और जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके मन में निम्न वर्ग के लोगों के लिए आक्रोश और अशांति है। और जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, और जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति आगे बढ़ेगी, ये दिखावे की संस्कृति जो है फैलेगी, तो सामाजिक अशांति भी बढ़ जाएगी। समाज में जो अशांति है वो भी और बढ़ जाएगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। जो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता है, हमारी जो संस्कृति की जो पहचान है, हमारी संस्कृति की जो एक तरह से हमारी संस्कृति की जो लाज है, वो तो खत्म हो ही रही है, लेकिन साथ ही हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। यानी कि हमें
अपना लक्ष्य ही नहीं पता, हम दिशाहीन है, लक्ष्यहीन है, हम लक्ष्य ही भ्रमित से भी पीड़ित है, विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। और सचमुच जिस विकास के विराट उद्देश्य को हमने सोचा था, जिस विकास के उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे थे, कि जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पे हमारा एक ही मोटिव था, एक ही हमारे अंदर एक तरह से सोच थी, एक ही भावना थी कि अपने देश को अब क्या करना है, विकास की ओर अग्रसर करना है, सबको शिक्षित करना है, सबको एक तरह से शिक्षा का अवसर देना है, सबको समानता का अवसर देना है। लेकिन अब ये सब चीजें कहीं पीछे छूट गई हैं, हम अपने उद्देश्य से कहीं पीछे हट गए हैं, और लास्ट में हम क्या हो रहे हैं, अपने विकास के विराट उद्देश्य से भी पीछे हट गए हैं। यानी कि अब हमारा एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपने स्वार्थ को पूरा करना है। बस यहाँ से भी कहीं से मुझे मिल जाए, यहाँ से भी कहीं से मुझे मिल जाए, इससे भी कहीं से मुझे मिल जाए, उससे भी कहीं से मुझे मिल जाए, और विकास गया एक तरफ। यानी कि जिस चीज के लिए हम सोच रहे थे वो सब चीजें समाप्त हो रही है। हम झूठी तुष्टि की तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, जिससे हमें झूठी शांति मिलती है, जिससे हमें झूठा एक तरह से झूठी संभावना मिलती है। ऐसे तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। यानी कि हम दूर की नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि आज अगर हमें जो सुख मिल रहा है वही सब कुछ है। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर की थी कि किस तरह से पहले के टाइम में एक मर्यादा होती थी हर एक परिवार में, हर एक जगह पर, हर एक लेवल पर। अब वो मर्यादाएं धीरे धीरे टूट रही हैं और नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि इंसान जो है कितनी भी बड़े स्तर का हो, कितने भी बड़े लेवल का हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा हो, कैसा भी हो, अगर उसके अंदर नैतिकता नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है, उसका लोगों के साथ व्यवहार, आचार विचार अगर उसके सही नहीं है, तो फिर वो किसी एक तरह से काम का नहीं। तो यही नैतिक मानदंड आज ढीले पड़ रहे हैं। लोगों को नैतिकता से कोई मतलब नहीं, किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं, किसी के दुख से कोई मतलब नहीं, किसी के सुख से कोई मतलब नहीं। उसका जो एक मेन उद्देश्य है वो है अपने स्वार्थ को पूरा करना। व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है। व्यक्ति केंद्रितता यानी कि व्यक्ति जो है अपने बारे में सोचता है कि मेरा कहाँ से भला हो जाए, कहाँ से मैं आगे बढ़ूं, कहाँ से मैं अपनी चीजों को समझूं। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही है, किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। अब ये सारी चीजें हम भूल रहे हैं, ये सारी चीजें हम सोच रहे हैं कि आखिर किस बिंदु पर आकर रुकेगी ये दौड़। ठीक है, अब देखिए जो गांधी जी ने कहा था वो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए हमें स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने खिड़की दरवाजे खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। ठीक है, हमें आधुनिकता को अपनाना है, हमें विकास करना है, हमें विकसित देश के साथ, विकसित विचारों के साथ आगे बढ़ना है, हमें आधुनिक बनना है, हमें आधुनिकता को अपनाना है, लेकिन अपनी बुनियाद पर कायम रहकर, अपनी संस्कृति सभ्यता पर कायम रहकर, जो हम पहले से करते चले आ रहे हैं, अपनी सभ्यता का जो अनुकरण हम कर रहे हैं उसके साथ। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है और यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ये यहाँ पर बताया था गांधी जी ने, जो मैंने आपको क्लियर किया, और साथ ही पूरे चैप्टर का निष्कर्ष भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो लास्ट 3 से 4 सेशन से हम अपने इस पाठ को पढ़ रहे हैं और आपने देखा कि काफी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिला इस पाठ से, इस चैप्टर से, किस तरह से उपभोक्तावादी संस्कृति जो है हमारी संस्कृति के हार्श करने पर, हमारी संस्कृति को समाप्त करने पर तुली हुई है। तो अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब हम
पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पाठ बहुत अच्छे से हमने पढ़ा, साथ ही हमने पाठ को समझा भी, पाठ के जरूरी चीजों पर भी हमने डिस्कशन किया, सारे टॉपिक्स लगभग हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, ये आपके पाठ से दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख का क्या अभिप्राय है। तो आज के टाइम में, आज के समय में लेखक के अनुसार जो सुख है उसका एक तरह से जो सुख की परिभाषा आज के टाइम में बदल गई है। यानी कि लोग उपभोग के साधनों को ही सुख समझने लगते हैं। जैसे अगर हमारे घर पर एक कार है और अगर हमारे घर पर दूसरी गाड़ी भी है, अगर हमारे घर पर अच्छी चीजें हैं, यानी कि जो हमें हेल्प करती हैं, काम में हेल्प करती हैं, हमारी मदद करती हैं, हमारा काम जल्दी जल्दी करती हैं, और एक तरह से अगर हमारा घर जो है सुख संसाधनों से यदि भरा हुआ है, तो हम कहेंगे कि हम सुखी हैं। ठीक है, आजकल यही सुख माना गया है। यानी कि सुख की परिभाषा लोगों ने पूरी तरह से बदल दी है। पहले के समय में होता था, अगर परिवार साथ है और किसी को कोई दुख, कोई परेशानी नहीं है, अगर 2 वक्त की रोटी घर में अच्छे से चल रही है, घर में शांति है, तो वही सुख होता था। लेकिन आज के टाइम में भले ही परिवार साथ हो ना हो, घर में शांति का माहौल हो ना हो, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर जितने लोग हैं उतनी गाड़ियां हैं, घर पर नौकर चाकर है, घर पर एक तरह से बहुत सारे सुख संसाधन है, तो आप सुखी हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय। तो देखिए, यहाँ पर लेखक जो है, लेखक के अनुसार सुख का अभिप्राय केवल तो देखिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे लेखक के अनुसार जो है सुख की परिभाषा क्या है। तो लेखक के अनुसार जो यहाँ पर सुख है वो है आपका उपभोग ही केवल सुख नहीं है। यानी कि हम चीजों को खरीद रहे हैं, हम उनका उपयोग कर रहे हैं, तो ये उपभोग ही केवल सुख नहीं है, शारीरिक तथा सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से अगर आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको जीवन में एक तरह से कोई चिंता नहीं है, आपका सब कुछ सही चल रहा है, 2 वक्त की रोटी आपके पास है, घर परिवार में सुख शांति है, सभी लोग स्वस्थ हैं, परिवार साथ में है, तो वो सुख कहलाते हैं। लेकिन आज लोग केवल उपभोग के साधनों को ही भोगने को सुख कहने लगे हैं। तो ये लिख सकते हैं आप। बहुत ही सरल सा उत्तर है, बहुत ही आसान सा उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है? आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है? तो देखिए, यही चीजें पढ़ी हैं हमने अब तक। आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर चुकी है। यानी कि सबसे पहले तो जो ये उपभोक्तावादी संस्कृति है, इसने संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण अपनी संस्कृति की पहचान, अपनी संस्कृति की परंपराएं, अपनी संस्कृति से आस्थाएं जो है वो घटती जा रही है। हमारे सामाजिक संबंध जो है संकुचित हो रहे हैं। अब हमारे मित्रों की संख्या, रिलेटिव्स की संख्या बहुत ज्यादा कम हो रही है, सामाजिक संबंध संकुचित हो रहे हैं, मन में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है, हर जगह तंत्र पर विज्ञापन हावी है, परिणामतः हम वही खाते हैं, वही पहनते हैं, वही ओढ़ते हैं, वही सामान प्रयोग करते हैं जो हमें विज्ञापन कहते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे उपभोगों के दास होते जा रहे हैं, चीजों के दास होते जा रहे हैं। अगर हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है तो हम सोचते हैं अरे यार मशीन नहीं है, कपड़े कैसे धोएं, अरे यार गाड़ी नहीं है वहां तक कैसे जाएं, अरे यार घर में मिक्सी नहीं है ये खाना कैसे बनेगा, तो इस तरह से फ्रिज नहीं है इसको कैसे स्टोर करें। तो बहुत सारी चीजों के लिए हम पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं इस उपभोक्तावादी संस्कृति पर। और क्या है कि
सारी मर्यादाएं, सारी नैतिकताएं अब समाप्त हो रही है। मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है, विकास का लक्ष्य हमसे दूर होता जा रहा है और हम लक्ष्यहीन होते जा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर इस पाठ को पढ़ा और जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो ये पाठ है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी कुछ सीखने को हमें इस पाठ से मिला। तो यहाँ पर पाठ कंप्लीट हो चुका है, पाठ के विषय में भी हमने यहाँ पर चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब है पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर। तो 2 प्रश्न हमने यहाँ पर कर लिए हैं, बाकी प्रश्नों को मैं आपको होमवर्क में दूंगी क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा। और कोई भी डाउट अगर होता है इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर में तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।